सो नाउ अदानी ग्रीन और यहाँ पर सीईओ ने किया है इंटरव्यू में ऐलान। और इसके पीछे यहाँ पर जो है पूरी बात समझते हैं। यहाँ पर एक खबर चल रही है, फ्रांस की कंपनी जो है वो हिस्सा बेचेगी, यानी कि अदानी ग्रीन एनर्जी में टोटल यहाँ पर जो है अपना हिस्सा बेची। टोटल कंपनी का नाम है टोटल एनर्जीज, वो अपना हिस्सा बेचने वाली है। अब क्या है पूरा मामला, जिसकी वजह से 3% यहाँ पर अदानी का शेयर यहाँ पर डाउन है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ 3% डाउन है। ऐसी खबर है यहाँ पर हिस्सा बेचने वाली स्टेक कट करेंगे तो यहाँ पर और डाउन जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ये हम समझते हैं पूरी बात क्या है। सिर्फ हेडलाइन देखकर काम नहीं चलता है। तो हर जगह बस एक ही खबर है, टोटल एनर्जी से इट कुड ट्रिम इट स्टेक इन अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन में स्टेक कम करेंगे, ट्रिम करेंगे, कट कर देंगे। और यहाँ पर इस वजह से थोड़ा सा हमको प्रेशर देखने को मिला। सुबह ठीक ठाक कर रहा था, लेकिन अभी जो है वो 3% डाउन ही क्लोज हुआ है। 2000 का लेवल टूट चुका है। आप समझो पूरा मामला क्या है टोटल एनर्जीज का। तो भैया टोटल एनर्जीज का अगर आप देखोगे, कंपनी ने यहाँ पर $2 बिलियन उस वक्त खर्च किया था इस कंपनी में अदानी ग्रीन में हिस्सा लेने के लिए। $2 बिलियन, यानी कि उस वक्त आपका 75 रुपए पर डॉलर था जब आपका टोटल एनर्जीज अदानी ग्रीन के अंदर आया था। तो समथिंग आपका यहाँ पर 15,000 करोड़ रुपए जो है, 15,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर हिस्सा लिया गया था अदानी ग्रीन में। और 20% स्टेक इन्होंने उठा ली थी, जिसके बाद शेयर में भाग जो है वो हमने देख ली किस तरीके से दौड़ा है ये शेयर, समझ लिया। तो अभी ना 15,000 की स्टेक अब जो है ना वो उसकी वैल्यू अब 10 टाइम हो चुकी है। मतलब अगर आप देखो $2 बिलियन की, तो इस वक्त आपका 81 रुपये चल रहा है। 81 रुपये पर डॉलर यहाँ पर प्राइस चल रहा है। कुल मिलाकर इनकी जो स्टेक है, इनका जो हिस्सा है वो लमसम आपका 90,000 करोड़ के आसपास का पहुंच चुका है। 90,000 करोड़ रुपीस के आसपास का ये वैल्यू अब बैठती है। पर इनका जो रिटर्न है वो 10 टाइम नहीं बल्कि 5 गुना हो गया। यानी कि पैसा यहाँ पर जो है टोटल एनर्जीज का कुल मिलाकर 5 गुना हो गया। तो आपका 90,000 करोड़ के आसपास बैठ रहा है। अब इतना इन्होंने ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर कमा ही लिया है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि भैया यहाँ पर होना क्या है, तो भैया यहाँ पर अनाउंस ये किया गया है, इंटरव्यू में ये कहा है फ्रांस के जो सीईओ हैं ये टोटल एनर्जीज के, वो कर सकते हैं, कर नहीं देंगे। जी हाँ। और अगर उनका जो स्टेक है, जो 20% की स्टेक है, ऐसा नहीं है वो 5% बेच दें, नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि 1% ही हटाएं, 1%। लेकिन अभी जो है वो बातचीत पूरी तरीके से चल नहीं रही है हटाने के लिए स्टेक। तो उन्होंने हाँ और ना में जवाब दिया है। ऐसा हो भी सकता है कि वो स्टेक है यहाँ पर थोड़ा सा रिड्यूस करते हुए नजर आए, ऐसा हो भी सकता है कि ऐसा यहाँ पर ना होता हुआ नजर आए। तो दोनों ही बातें हैं। अभी फिलहाल में कोई प्लान नहीं है टोटल एनर्जीज की तरफ से। ये कहा गया है अदानी ग्रीन के अंदर स्टेक ट्रिम करने का, यहाँ पर कोई ऐसा प्रस्ताव पूरी तरीके से पारित नहीं हुआ है। तो अभी ना ये बात है, इसीलिए हमें देखने को मिला है कि शेयर प्राइस में ज़्यादा दबाव देखने नहीं मिला है। लेकिन फिर भी जो बात है वो थोड़ी सी खटकती है। तो यहाँ पर जो है आपका शेयर प्राइस थोड़ा सा डाउन है। लेकिन अगर आप पूरा स्टेक की बात करो, फ्रांस की 20% का हिस्सा अब इस वक्त कितना है? फ्रांस की इस वक्त इस कंपनी के अंदर 60,000 करोड़ की ही तो वैल्यू मिल रही है। 60,000 करोड़ की ही वैल्यू रह गई है। 15,000 करोड़ रुपए लगाए थे, 60,000 करोड़ की वैल्यू मिल गई है। क्योंकि यहाँ पर जो है स्टॉक गिर गया था ऊपरी स्तरों से, तो यहाँ पर मार्केट कैप भी यहाँ पर जो है कम हो गया था। इस हिसाब से वैल्यूएशन भी इनकी कम हो चुकी है स्टेक की। 20% अब जो है वो 60,000 करोड़ 62,000 करोड़ के आसपास का बैठेगा इनको। अगर ये थोड़ा सा 1% भी हटाते हैं तो यहाँ पर आप ये समझिए 3,228 करोड़ रुपए की स्टेक ये जो है ना वो बेच देंगे। 3,228 करोड़ रुपए जो है वो इनके हाथ लगेंगे 1% बेचने पर। लेकिन फिर भी मैं नए लोगों से कहना चाहूँगा, भैया जरा यहाँ पर आप फंडामेंटल देखो। 3.06 का EPS है, P रेशियो 678.61 का है, जो कि इतना हाई है कि यहाँ पर कोई भी कपा जाए इस शेयर को देखते हुए कि इतना हैवी P रेशियो है। तो भैया क्या मिलेगा यहाँ पर? इंडस्ट्री P देखो 24.78 है, कंप्लीट कर लीजिए, डिफरेंस देख लो, पता नहीं 600 के ऊपर निकलेगा। तो भैया ये बात है। और बुक वैल्यू पर शेयर 33 रुपये 19 पैसे। तो अभी ना आप यही सारी चीज़ें ना नए लोग जो हैं, जो पुराने लोग हैं, निचले लेवलों से ले रखा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप थोड़ा सा झेल भी लेंगे।
लेकिन नए लोग जो हैं वो झेल नहीं पाओगे अगर यहाँ पर जो है थोड़ा सा भी डाउन साइड आई। और अगर कोई रिस्की है, जो नए लोग हैं और रिस्क ले सकते हैं, देन यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। अदरवाइज यहाँ पर जो रिस्क नहीं ले पाएगा, रिस्क की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है, वो भाई यहाँ पर एंट्री ना ही करे, क्योंकि कब क्या हो जाए इसमें पता नहीं है भाई। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अडानी ग्रीन का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो $70 बिलियन 2030 का है। तो $70 बिलियन की भी अपने आप में एक अलग ही वैल्यू रखती है, जिस हिसाब से ये अपनी कंपनी की वैल्यू होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि $70 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम है। अब कैसे क्या करेंगे भाई, ये तो आगे ही बताएगा। लेकिन अभी जो है, जो खबरें हैं वो इससे समझ में आता है $70 बिलियन अगर इन्फ्यूज़ करेंगे ये अपने बिजनेस के अंदर, तो उसके बिजनेस की वैल्यू भी तो बढ़ेगी ना। तो ये ना आपका जो बिजनेस का जो वैल्यू है, जो 3, 3.5, 4 लाख करोड़ है, ये होल्ड भी कर जाएगी। तो अभी यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते। कुल मिलाकर बिजनेस बहुत अच्छा है, हमको नीड है इस बिजनेस की, अदानी ग्रीन जैसी कंपनी की नीड है भारत को, और अदानी की एक कंपनी है। अब कंपनी है का मतलब अडानी ग्रीन है, तो इससे ना बहुत हमको बेनिफिट मिलने वाला है, और दुनिया भर में इस कंपनी से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस जो वैल्यूशन का खेल है बस वहीं पर बात अटक जाती है आकर। लेकिन वैल्यूशन जैसा कि मैंने बताया $70 बिलियन ये इन्फ्यूज़ करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू होल्ड भी कर जाएंगे। तो दोनों ही बातें देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछे, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।